श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 338 बृहदारण्यक की 63वीं कक्षा प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में गार्गी ने 8वें ब्राह्मण में गार्गी ने ये पूछा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये आकाश किसमें ओतप्रोत है। आकाश का मतलब अव्याकृत। अव्याकृत जो है वो किसमें ओतप्रोत है, तो उत्तर दिया कि वो अक्षर में ओतप्रोत है। स है वाच एतद् वै तदक्षरम, एतद् वै तदक्षरम। यही वो अक्षर है जिसके बारे में ब्राह्मण लोग ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं। ब्रह्मवेत्ता को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। बोले एतद् वै तदक्षरम गार्गी, एतद् वै तदक्षरम, यही वह अक्षर है। ब्राह्मणा अभिवदंती, ब्राह्मण उसकी व्याख्या करते हैं कि वो स्थूल नहीं, वो अणु नहीं, ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं, वो लोहित नहीं, स्नेह नहीं, छाया नहीं, तम नहीं। छाया रहित भी, अंधकार रहित भी है वो। स्नेह रहित, लोहित, लाल वर्ण से रहित है। उपलक्षण है, लोहित तो सभी वर्णों से रहित है। और आग्नेय गुण लाल होता है। ये सब न तदस्नाति किंचन, न तदस्नाति कश्चन, उसको कोई खा नहीं सकता है और वो किसी को खाता नहीं। न तद अस्नाति, वह किंचन न अस्नाति, वो अक्षर कुछ, किंचन ये द्वितीय एक वचन है, किसी को नहीं खाता। और न तद अस्नाति कश्चन, कश्चन कोई भी, तत्मनि उसको नहीं खाता। वो एक एक दृष्टि अलग है। जब हम यूं कहते हैं कि वह सबका भक्षक है, अत्ता है सबका, तो वहां एक अलग दृष्टि है। नहीं, अत्ता चराचर ग्रहणात, सबकी मृत्यु वही तो है, सबको वही तो खा जाता है। अब ये देखिए 9वें मंत्र में कह रहे हैं, लिंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। लिंग एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासात अस्तित्वं तावद अक्षरस्य उपगमितम श्रुत्या। अनेक विशेषणों का प्रतिषेध करते हुए उसका अस्तित्व प्राप्त करा दिया। अस्तित्वं तावद अक्षरस्य, अक्षर का जो अस्तित्व है वो उपगमितम श्रुत्या, तथापि उसके जो अस्तित्व को तो सिद्ध कर दिया, उपगमितम प्राप्त करा दिया उसका अस्तित्व। लेकिन लोक बुद्धिम अपेक्ष आशंक्यते यतः अतो अस्तित्वाय अनुमानम प्रमाणम कन्यस्यति। लोक बुद्धि की अपेक्षा करके आशंका की जा रही है, इसलिए अस्तित्व के लिए अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपको देखना, आपको विचार करना चाहिए
कि श्रुति प्रमाण और अनुमान प्रमाण में कौन बलवान है। श्रुति को मानने वाले के लिए श्रुति बलवान है, श्रुति को न मानने वाले के लिए श्रुति का कोई अर्थ नहीं है, वहां अनुमान बलवान है। श्रुति को नहीं मानने वाला तो इन चीजों को समझने की कोशिश क्यों करेगा? श्रुति को नहीं मानने वाला व्यक्ति श्रुति को सुनेगा ही नहीं। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, श्रुति को जो नहीं मानता है उसको कोई अर्थ नहीं है ना ऐसा बोलने से, वो ऐसा है ऐसा है। अनुमान लॉजिक के साथ होता है, तो जो श्रुति को नहीं मानता वो लॉजिक पूर्वक यदि अनुमान लिंग यदि कोई दिया जाता है, लिंग प्रस्तुत किया जाता है तो मान लेता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि जंगल में कोई घूम रहा था और किसी ने कहा मुझे आग चाहिए भाई, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वहां पर मिलेगी, चाहे वो प्रामाणिक ही है पर उस पर विश्वास नहीं है कि भाई इस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करता। हाँ, धुआं दिख जाए तो फिर वो मान लेगा। तो शब्द प्रमाण पर तो उसी को विश्वास होता है जो शब्द को प्रमाण रूप से स्वीकार कर रहा है, नहीं तो फिर अनुमान ही उसके लिए, या तो आंखों से दिखे वो प्रत्यक्ष होता है वो बलवान, सबसे अधिक बलवान तो वही है जो आंखों से किसी चीज को देख लेते हैं, पर आत्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, या तो अनुमान से बताएंगे या फिर श्रुति से बताएंगे। श्रुति से बता दिया, अब लोक बुद्धि की दृष्टि से अनुमान इसको भी बता रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर के प्रशासन में, अक्षर को सिद्ध करने के लिए यही लिंग बन रहा है कि जो ये सूर्य चंद्र ऐसे थोड़ी धारित हो रहे हैं। तार्किकों का अनुमान प्रमाण बड़े प्रबल है ईश्वर की सिद्धि में। तार्किकों ने ईश्वर को अनुमान के द्वारा ही कार्यायोजन धृत्यादि, एक प्रसिद्ध कारिका 8 हेतु दिए हैं। उदयनाचार्य जी ने ईश्वर की सिद्धि करने के लिए 8 हेतु दिए, 8 हेतु दिए। उनमें से एक हेतु यही है जो यहाँ पर श्रुति दे रही है। कार्य को देख करके अनुमान होता है कि इसका कोई व्यवस्थापक है। सृष्टि में जो कार्य है उसको देख करके व्यवस्थापक का अनुमान होता है। तो एतस्य वाक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता, इसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी सूर्य और चंद्रमा धारित होते हैं। विधृतो अच्छी प्रकार से धारित हुए ठहरे हुए हैं। एतस्य वाक्षर से प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी धारित हो रहे हैं। एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा विधृता तिष्ठन्ति। कितने हैं ये, कितने अनुमान हैं? 5 अनुमान दिए हैं। सबसे पहले सूर्य चंद्रमा कैसे धारित हो रहे हैं आकाश में, कैसे सूर्य चंद्रमाओं को कौन धारण कर रहा है। दूसरे अनुमान में द्यावा पृथ्वी, तीसरे में काल निमेष मुहूर्त अहोरात्र अर्धमास मास ऋतु संवत्सर, ये कैसे। चौथा एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्या स्यन्दन्ते, अन्या मानी काश्चन, प्राची दिशा में कुछ नदियां बह रही हैं, प्राची दिशा में बह रही हैं। श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्य, और श्वेत पर्वतों से पश्चिम दिशा में कुछ और दूसरी नदियां। याम्याम च दिशम अन्वेतस्य वाक्षर से प्रशासने, जिस जिस दिशा से युक्त जो अक्षर है उसके प्रशासन में गार्गी ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति, गार्गी दान देने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं। ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति,
यजमानम देवा, देवतागण यजमान की प्रशंसा करते हैं। दर्वी पितरो अन्वायत्ता, और दर्वी, ये जो दर्वीम शब्द है, पितृगण दर्वी की, माने वो जो आहुति देने वाली दर्वी होती है। यजमानम देवा, दर्वी मानी जिसमें हवी पकाया, जिसमें भोजन पकाया जाता है। दर्वी शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है दर्वीम देवा अन्वायत्ता। अन्वायत्या का मतलब है दर्वीम देवा अन्वायत्ता अनुगता। दर्वी शब्द का मतलब दर्वी होमम अन्वायत्ता अनुगता। पितरो पितदर्थम दर्वीम, दर्वी होमम, दर्वी होम होता है एक, दर्वी होमम अन्वायत्ता अनुगता। यजमानम देवा, यजमान की देवता, ईश्वरा संतो जीवनार्थे अनुगता स्वरूपुरोडासादि उपजीवन प्रयोजने अन्यथापि जीवितुम उत्सहन्ता कृपणाम हीनाम वृत्तिमाश्रित्य स्थिता तच्च प्रशास्तु प्रशासनात् स्यात्। पितरो पितदर्थम दर्वीम, दर्वी होमम अन्वायत्ता। मुझे जो मूल मूल श्रुति में जो प्रशंसन्ते जो पद है, प्रशंसन्ते जो पद है, इसके प्रशंसन तो अलग लिखा है, संते को काफी दूर लिखा है ऐसा क्यों? वो तो लिखने में, वो सी लिपि लिखने में जो है ना, अक्षर संयोजन में दिक्कत हो रही है उसकी, जो बीच में वो एक विशेष प्रकार का वो अनुस्वार है ना, वो बीच में आ गया, तो इसलिए लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे तो पद तो एक ही है, एक पद है प्रशंसन्ति। जब चार सका, ये जो ऊष्म वर्ण और रेफ वर्ण यदि परे आ जाए ना, तो ये वाला अक्षर अनुस्वार की जगह ये वाला अक्षर लिखा जाता है। इसको अयोगवा कहते हैं। अयोगवाह में होता है। तो अयोगवाहों में से ये चार यम होते हैं अयोगवाह में, एक उपदमानी, एक जीवामूल्य, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। तो अनुस्वार का स्थानापन्न है ये। जब सर्वम वही पूर्णम स्वाहा जैसे बोलते हैं, तो पूर्ण के बाद स आ गया ना, स्वाहा, तो पूर्णम में जो मकार को अनुस्वार हुआ और उस अनुस्वार का ये वाला अक्षर हो जाता है। ह्रस्व अक्षर के बाद दो वो होते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा, सर्वम वही पूर्णम, कितना अनुस्वार हो गया, ऐसा यहाँ लिखा जाता है बीच में स्वाहा, ये ऐसा लिखा जाएगा। ये तो पद के अलग अलग है, इसलिए यहाँ तो कोई समस्या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसको लिखने का प्रकार ऊपर नहीं है, रेखा में है, इसलिए वो अगला अक्षर दूर हो जाता है। प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति ऐसा है ना, ऐसा है ये। एक सिरोरेखा नहीं डालते ना, इसको बीच में है तो ये कट जाता है, ऐसे लिखते हैं। बहुत ज्यादा गैप दे रहे हैं, ऐसा जैसे दो पदों के बीच में गैप देते हैं, कैसे करते हैं? वो तो लिखने वाले, कोई बात नहीं है ना, मैं बता तो दिया है, आप फिर भी उसके ही पीछे पड़े हुए हो। इतना गैप तो पद बदलते हैं, आप पुस्तक एक छपा दो, उसमें बनते ना गैप गैप। हाँ, एक पुस्तक छपा हुआ, इसको अनुचित नहीं कहेंगे, अनुचित नहीं, अनुचित क्यों कहेंगे। और ये जो है यजूंसी, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसका और इसका अनुस्वार के स्थानापन्न है दोनों। ये ह्रस्व अक्षर के बाद तो ऐसा चिन्ह आएगा और दीर्घ अक्षर के बाद ऐसा चिन्ह आएगा। दीर्घ अक्षर के बाद, ह्रस्व के बाद, एक बार फिर मैं दिखाता हूं। ये जो ह्रस्व अक्षर है ना, श में आकार,
ह्रस्व अक्षर के बाद ऐसा वाला चिन्ह, अनुस्वार का स्थापनापन्न, देखिए यहाँ भी ह्रस्व है और यहाँ दीर्घ के बाद ऐसा चिन्ह आता है, और उसके बाद ये सकार होना चाहिए या रेफ होना चाहिए या हकार होना चाहिए, ऊष्म वर्ण और रेफ। तो अब इस पर आ जाओ, इसका आनंद लो, अर्थ का आनंद लो। शब्द तो पंडित लोगों के लिए शब्द रूपी छाछ पीने के लिए छोड़ दो, और योगियों के लिए अर्थ रूपी घृत पान करने की सोचो, अमृत पान करने की सोचो, है? हमारे जैसे पंडितों के लिए शब्द की तोड़फोड़ सोच दो और आप उसका अमृत पान करो सार सार। तो एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने कार्य, ये 5 अनुमान दिए। इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा विधृत, ऐसा ही एक उधर भी आता है छांदोग उपनिषद में 8वें अध्याय में, छांदोग उपनिषद के 8वें अध्याय में ये कहा कि ये वो है सेतु है, इसको सेतु विधरणा इस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ अथ ये आत्मा स सेतु, जो ये आत्मा है ये सेतु है। 8वें अध्याय के 5वें खंड में ये बात आई है। अथ ये आत्मा, तीसरा, चौथा, 5वां, चौथे में 8वें अध्याय के चौथे खंड में क्या है? अथियात्मा स सेतु विधृते शाम लोका नाम असंभेदाय नैतम सेतुम अहोरात्रे तरता न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमाना तो निवर्तन्ते अपहत पापमा। तो यहाँ सेतु बताया उसको, जो आत्मा है इन लोगों का विशेष रूप से सेतु के सदृश धारण करने वाला है, परस्पर संघर्ष न हो जाए, टकरा न जाए। सेतु रूप आत्मा को दिन रात प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ये काल से परिच्छिन्न नहीं है। नैतम सेतुम अहोरात्रे तरता न प्राप्नुता, इस सेतु रूप आत्मा को दिन रात प्राप्त नहीं करते, काल से परिच्छिन्न नहीं, न जरा प्राप्त करती है, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य, न पाप प्राप्त होते हैं इसको। संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मलोक स्वरूप है तथा पाप शून्य है। सेतु रूप इस आत्मा को पार कर जाने पर तस्मादेतं सेतुम तीर्त्वा अंधासन आनंदो भवति, अंधा व्यक्ति भी स्वामी शरणानंद जी जैसा आनंद हो जाता है। अंधा व्यक्ति स्वामी शरणानंद जी, गुरु विरजानंद जी जैसे लोग, प्रज्ञा चक्षु, मिल्टन भी थे ना, शायद अंधे ही थे। एक कवि थे ना, इंग्लिश पोएट, जो अंधे थे और वो थे, बहुत बड़े कवि थे। तो अंधे भी आनंद हो जाते हैं, और आनंदो भवति, विद्धासन अविद्धो भवति, बिंधा हुआ भी घाव लग जाए तब भी वो बिना घाव का ही अपने को महसूस करता है। विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है। उपतापी अनुपतापी भवति, उपतापी होने पर भी रोग आदि उपताप से रहित हो जाता है। उपतापी मानी रोगी होने पर भी रोग रहित हो जाता है, यदि आत्मज्ञानी हो जाए तो। तस्माद् वैतम सेतुम तीर्थवापि नक्तम अहरे अभिनिष्पद्यते, इस सेतु को प्राप्त कर तमोरूप रात्रि भी दिन हो जाती है, सदा प्रकाश स्वरूप है। तो ऐसा वर्णन किया यहाँ पर। और एक विधरणा विशेषण भी आता है,
ये आत्मा विधरणा है। यहाँ तो सेतु विधृति, विधृति का या तो अर्थ किया होगा विधरणा व्याख्याकारों ने। ये आत्मा जो है विधरणा है, विधरणा। कहीं दूसरी जगह आया होगा सेतु विधृति विधरणा। विधरणा शब्द का भी प्रयोग होता है आत्मा के लिए। तो ये आत्मा को विधरण है ऐसा कहा है। मेरी पुस्तक में उसका पता भी देते हैं, विधरण, विधरण। एस सेतु विधरण। विधरण जो है भी उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अच्छा शब्द है विधरणा। जैसे विधृति है ऐसे विधरणा भी एक शब्द उतना ही पावरफुल है। तथद विधरण 370 विधरणी, विधरण ये दिया है। अभी आपको बता देता हूं मैं। 70 आगे आ रहा है, इसी में है विधरण। विधरण 370। अच्छा, ये इसकी व्याख्या में दिया है, विधृति का अर्थ विधरण दिया है। नहीं, इसी में ये जो बृहदारण्यक है ना, इसमें विधरण शब्द इसमें है। ये चौथे अध्याय का चौथे ब्राह्मण का 22वें मंत्र में है ये विधरणा। चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 22वां मंत्र में है। यान एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाला एष सेतु एष विधरण एष सेतु विधरण एषाम लोकानाम असंबद्धेदाय, ऐसे कहा है। इन सब लोगों को भिन्न छिन्न भिन्न होने से बचा रहा है, वो सेतु के समान है, विधरणा है। यान एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति कनीयान स साधुना कर्मणा भूयान नैव साधुना कनीयान एष सेतु एष विधरण, ये सारे शब्द आए। 4 चौथे अध्याय के चौथे उसका 22वां मंत्र है। तो विधरण, विधृति, सेतु ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं ईश्वर को बताने के लिए। सेतु की तरह है, विधृति की तरह है, विधरणा है, ऐसे। इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा धारित होते हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी ठहरे हुए हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में निमेष मुहूर्त आदि, और इसी अक्षर के प्रशासन में, प्रशासन माने उसकी न्याय व्यवस्था में, उसमें क्या है, गार्गी प्राच्यो नद्यः संजन्ते प्राच्यः प्रतीच्यः प्रागंचना पूर्व दिग्गमना नद्यः संजन्ते स्रवन्ति। प्राचीन नदियां प्रागंचना पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली नदियां बह रही हैं श्वेत हिमालय आदि से। हिमालय से गंगा आदि जो नदियां हैं ना, हिमालय से निकलकर उत्तर से और पूर्व दिशा में जाती हैं, गंगा सागर में, कलकत्ता में जाकर गिरती है। इधर से निकलती है उत्तर से निकलती है और वहां जाती है। तो ये बतला दिया।
प्राच्यो नद्यः प्रसंद्यन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, हिमवान पर्वतों से बहती हुई हैं। और दूसरी बात क्या कही, प्रतीच्यो हो, पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी प्रकार की नदियां हैं। प्रचीदिम दिशा सिंधु आदि नदियां पश्चिम दिशा में जाती हैं। सिंधु नदी पश्चिम दिशा में पाकिस्तान में जा रही है। और तीसरी बात कही, याम याम च दिशम अन्वेत अक्षर से प्रशासने गार्गी, याम याम च दिशम, फिर एक बात और कह दी, और अन्यास याम याम दिशम अनुप्रवृत्ता ताम ताम न व्यभिचरन्ति, ये भी एक चिन्ह बन रहा है। दूसरी नर्मदा आदि नदियां है ना, जिस दिशा में भी बह रही हैं उसका अपना व्यभिचार नहीं करती, ये भी उसका लिंग बन रहा है। और इसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी, ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति, दान देने वाले मनुष्यों की, मनुष्य जो हैं दान देने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं। ददता द्वितीय बहुवचन है, मनुष्य प्रथमा बहुवचन है। तो मनुष्य लोग दानशील लोगों की प्रशंसा करते हैं। यजमानम देवा, और देवता यजमान की प्रशंसा करते हैं। यजमानम देवा प्रशंसन्ति। और तीसरा क्या कहा, दर्वीम पितरो अन्वायत्ता, दर्वी होम की जो पितृगण हैं वो अनुगत रहते हैं। दर्वी होम पितरा अन्वायत्ता अनुगता, पितरोपि तदर्थम दर्वीम दर्वी होमम अन्वायत्ता अनुगता भवन्ति। तो ये सारा लिंग प्रयोग करके बता दी। इसी अक्षर के प्रशासन में दानशील लोग, मतलब कमाते हैं, दूसरों के लिए खर्च करते हैं। इतना मुश्किल काम बता दिया ना। संसार में दान देना बहुत मुश्किल काम में से एक बताया है। दान देना मुश्किल कामों में से एक है। महापुरुष तो अपने पूरे जीवन का ही दान दे देते हैं, पूरे उसके लिए, संसार के लिए, मतलब कुछ पैसे का दान देते हैं अपने में से। हमारे गुरुजी 3 श्रेणियां बताते थे। एक तो अपने में से दान देना, अपने 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 को दान में देना, जो अपना है उसको दान में देना, जैसे रुपया पैसा जमीन जायदाद, अपने को दान में देना। अपने में से दान में देना मानी हमारे पास 4 रोटी हैं और 4 रोटी में से 2 अपनी खा ली और 2 दूसरे को दे दी, ये अपने में से दान दे रहे हैं। और तीसरे हैं अपने को ही दान में दे दिया, अपने जीवन को ही दान में दे दिया। महापुरुषों का दान तो ऐसा है। तो एक तो जो अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त उसका दे दिया, एक अपनी आवश्यकता में से दे दिया, और एक अपने को दिया। हाँ, अपनी आवश्यकता से बचा हुआ, और एक अपनी आवश्यकता थी उसमें से, और एक अपने को ही दे दिया। तो उस तीनों ही कैटेगरी कठिन है वैसे, पर लोग तो फिर भी देते ही रहते हैं। वो संसार में ये दान की प्रथा तो सारी विश्व में, सारे जहां जहां भी मनुष्य हैं सब जगह ये दान की प्रथा तो है। लूटने वाले भी खूब रहते हैं और दान देने वाले भी लगे रहते हैं दान देने में। जिनका काम लूटना है और वो लूट करके भी कुछ न कुछ देते रहते हैं, ये भी एक चक्कर है। उधर लूट के लाते हैं, उधर कुछ हिस्सा दान में भी देंगे। युवाए तद अक्षरम गार्गी अविदित्वा, बहुत सुंदर बात कहती है। कहते हैं स्वामी जी महाराज हमारे पतंजलि योगपीठ वाले, इसको काफी सुनाते रहते हैं ना। योवाई तद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनी वर्ष सहस्राणि अंतवदेवस्य तद्भवति। योवाई तद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणा
अथया तदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मा लोकात् प्रैति से ब्राह्मण। इसमें ये बात बताई 10वें मंत्र में, ये हे गार्गी, इस अक्षर को बिना जाने इस लोक में, जो अस्मिन लोके, इस लोक में इस अक्षर को बिना जाने, आत्मा का ज्ञान नहीं करता, लेकिन वो दान देता है, हवन करता है, यजन करता है, तप करता है, बहुनी वर्ष श्रेणी, बहुत हजारों वर्ष तक करता है ये काम, बार बार जन्म लेकर के यही करता रहता है। कहते कितना भी करो, अंतवदेवस्य तद्भवति, अनंत तो नहीं मिलेगा, है अनंत आत्मा तो नहीं मिलेगी। हाँ, अनंत फल नहीं है उसका। सुख तो शांत होता है, लिमिटेड होता है, कितना भी हो सुख तो। अब ये थोड़ी कि मोदी जी हम हर बार ऐसा ही आनंद लेंगे जब जैसे कि हम ले रहे हैं। कोई भी राज लेता, मोदी जी तो थोड़ा तेजस्वी उदाहरण इसलिए दे देते हैं। बिल गेट्स और जितने भी धनवान लोग हैं, वो हर बार इतने ही धनवान होंगे ऐसा नहीं। उच्चैर्गच्छति नीचैर्गच्छति ऊपरी च दशा, ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो ऊपर नीचे चलता रहता है ये सारा। ये तो अपना अपना भाग्य बनाते हैं और अपना भाग्य का फल प्राप्त करते हैं, फिर भाग्य बनाते हैं, फिर प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक हैंड टू माउथ बोलते हैं ना, वो यहाँ पर भी वही हैंड टू माउथ ही है। अपना कमाओ, अपना भोगो, फिर कमाओ, भोगो, स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर भोग करके फिर कमाओ, भोगो। थोड़ा कमाओ, थोड़ा भोगो, ज्यादा कमाओ। हाँ, थोड़ा कमाएंगे तो थोड़ा भोग लेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा भोग लेंगे। स्वर्ग प्राप्त होता है ज्यादा कमाने से। गुरुजी पहिया घुमाते रहो, हैं? पहिया घुमाते रहो बस। हाँ, जीवन यही है, मैं पहिया घुमाते रहो। ओम गुरुजी। हाँ जी। तो यहाँ अक्षर को हम गुरुजी ईश्वर लेके नहीं चले। ईश्वर भी है और शुद्ध आत्मा भी है, दोनों ही है ना। तो यहाँ मतलब ऋषि किसको लेके चल रहा है जी? दोनों ही है। अक्षर मतलब जो शुद्ध आत्मा और जो ईश्वर, ये दो अलग तत्व नहीं है। ये कई बार हमारी चर्चा होगी जी। ये एक ही है। जब वो गुणों से युक्त देख रहे हैं तो ईश्वर है, और शुद्ध रूप में जब देख रहे हैं तो ईश्वर है दोनों एक ही। जैसे मैं मान लो एक ही तो हूँ, पगड़ी के सहित और पगड़ी के बिना। ना वो तो गुरुजी ठीक है। अब हम मतलब हम जीव को, ईश्वर को और परमात्मा को एक अलग अलग दृष्टि से तो देखते हैं ना गुरुजी। है तो एक ही, बट किस उपाधि में हम काम कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं, वो चैतन्य तो ऐसा हमारी सब जीव की और ईश्वर की उपाधि तो अलग है, पर ब्रह्म तो इन सब उपाधियों में है, इसलिए ब्रह्म अलग है इन उपाधियों से। तो फिर केवल ईश्वर उपाधि से ही अलग क्यों बताएंगे? फिर तो सारी उपाधियों से बताना पड़ेगा। जैसे ब्रह्म तत्व है ना, वो सारी उपाधियों में है, और वो फिर उसको यदि आप अलग ही बता रहे हो तो ईश्वर की उपाधि से क्यों बताओ? फिर तो यूं कहो, ये कहना बनेगा, मेरे को बहुत ही एकदम प्रकाशपूर्ण भाषा आई मेरे मन में, यहाँ मेरी बुद्धि में जो ये वाक्य निकला है ना, ईश्वर को फिर सारी उपाधियों से अलग बताओ। नहीं, उसको परम चैतन्य को, ब्रह्म तत्व को, शुद्ध आत्मा को सारी उपाधियों से अलग बताओ। केवल आप ईश्वर की उपाधि से वो अलग, ऐसा नहीं कह सकते ना। वो तो हम सारी उपाधि से ही कर रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, वो तो सारी उपाधियों से अलग है, ना तो वो लेकिन जी, ना तो वो अल्पज्य है, ना वो सर्वज्ञ है। अब हम जो जो इसमें ये इसके कारण ये नहीं होता, ये नहीं होता, चंद्रमा का, सूर्य का, नदियों का, तो ये सब तो ईश्वर के ही, हम ईश्वर की उपाधि से ही होगा ना गुरुजी। अब हाँ, इस प्रसंग को ही मैंने बहुत विचार किया था पहले कभी,
और मैंने देखा कि ये तो पहले तो निर्गुण का वर्णन किया और फिर तुरंत ईश्वर के ऊपर आ गए। तो इसी विचार ने मेरे को फिर एकत्व में ला दिया कि ये ब्रह्म, अक्षर और ईश्वर एक ही है। इस प्रसंग को ही पकड़, और भी कई पकड़े हैं, और भी कई हम परम तत्व को ही जानते हैं, परंतु उसका ईश्वर वाला स्वरूप तो हमारे समझ में आ रहा है और अक्षर वाला नहीं आ रहा, इसलिए ये गति होगी, अनुमान गति होगी। क्योंकि ईश्वर तो सगुण है जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं। यदि ईश्वर वस्तु तो वही है, तत्व तो वही है, लेकिन हम उसको जिस रूप में जान रहे हैं वही तो फल मिलेगा। हम उसको ईश्वर के रूप में तो जान रहे हैं। हाँ, तो जी ये कह रहे हैं याद दयाराम जी कि जिस रूप में हम उसको जानेंगे वही तो फल मिलेगा। यदि उसको गुणों के रूप में जानेंगे तो हम भी गुणवान हो जाएंगे। गुणों के रूप में जानेंगे, वो शक्तिमान है, हम भी शक्तिमान हो जाएंगे। वो दया से भरा हुआ है, हम भी दयावान हो जाएंगे। प्रेम से भरा हुआ है, हम भी प्रेमवान हो जाएंगे। शांडिल्य विद्या में वही बताया, तीसरे छांदोपनिषद के तीसरे अध्याय का 14वां खंड, 3:14 याद हो गया। तो उसमें यही बतलाया, 4 ही मंत्र हैं। तो जिस रूप में हम ईश्वर को हम उपासना कर रहे हैं या उसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, वही मिलेगा। निर्गुण कैसे मिलेगा? उसको हम सगुण के रूप में देख रहे हैं तो सगुण मिल जाएगा। शांडिल्य विद्या में कहा है ये बिल्कुल कि सगुण की प्राप्ति करेंगे हम, ऐसे ऐसे विचार करते हुए, उसके ध्यान में रहते हुए कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो हम उस शांडिल्य विद्या में एक बात देखिए आप, एक शब्द भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको, एक आध शब्द तो है, एक आध शब्द तो कह रखा है, जैसे अवाकी कि वो क्षोभ रहित अनादर है, उसमें हड़बड़ाहट नहीं है। और अवाकी का मतलब वाग और दूसरी इंद्रियां नहीं है, अवाकी अनादर है। अवाकी से तो सभी इंद्रियों का अनुच्छेद किया है। हाँ, सारी इंद्रियां से मना कर दिया। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया ना, मैंने भी इस पर देखा था कि एक तरफ तो तुरंत जो है ना उस अक्षर का स्वरूप निर्गुण रूप में प्रस्तुत किया, और तुरंत उसके बाद जो है उसके ईश्वर वाले काम दिखा दिए। तो इससे पता लगा कि वो एक ही है। इसलिए मेरे सिद्धांत तो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर केंद्रित हो गए। जैसे गुरुजी आपकी गाड़ी चलाता है भैया, तो आपको जानता है, आपसे परिचित भी, आपका सहयोग भी है, लेकिन वो एक ड्राइवर के गाड़ी के मालिक के रूप में है, आचार्य के रूप में वो नहीं। वो देखिए वो महर्षि दयानंद का इंटरप्रिटेशन कि उन्होंने बहुत ज्यादा बिल्कुल निर्गुण को तो छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल निर्गुण को इस अर्थ में ही छेड़ा है तो कि वो सारे अबाल बबाल से रहित है, मतलब सारे दोषों से रहित है। जो चीज नहीं होनी चाहिए उन सब से रहित है, नहीं होनी चाहिए उन सब से रहित है। इसीलिए स्वामी दयानंद ने मुक्ति का स्वरूप भी वही बताया, और मुक्ति का स्वरूप भी वही बता दिया। देख लो कि मुक्ति में क्या होता है, वो मुक्तों से मिलता है, कामनाएं पूरी होती है, सारी कामनाएं, सब लोग लोकांतरों में भ्रमण करता है, ईश्वर के आश्रय से सब जगह रहता है, सब जगह घूमता है, मुक्तों से मिलता है, मुक्तों को देखता है। तो गुरुजी हमें साधक होने के नाते मतलब ये जो जीव है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इनमें हमें अलग अलग तो करना पड़ेगा ना गुरुजी, नहीं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब ये जो नहीं, जीव को तो हो गया अलग, संसारी अवस्था है एक जीव की और एक तात्विक अवस्था है जीव की, ये दो बात हो गई। जीव जब अविद्या युक्त होता है तो संसारी है, और जब वो ज्ञान हो जाता है तो उसका तात्विक रूप है जीव का। और ऐसे ही ईश्वर और ब्रह्म तो एक ही है। जब वो अनंत विद्या, सामर्थ्य और प्रकृति का नियंत्रण
और सारे अस्तित्व पर नियंत्रण, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, ये सब है ना, तो वो ईश्वर है। और जीव की दृष्टि से उसको हम शुद्ध निर्गुण तत्व के रूप में भी देखते हैं। जीव जब अपनी सारी उपाधियों को हटा देता है तो ईश्वर की उपाधि को तो वो, क्योंकि उसने टारगेट नहीं बनाया कि मैं ईश्वर रूप हो जाऊं, ईश्वर रूप हो जाऊं तो ईश्वर के गुण भी आएंगे, जैसे सांडिल्य विद्या में कहा। और अभी उसने लक्ष्य बनाया कि मैं उस शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, तो सारी अपनी उपाधियों को झाड़ता गया, सारी उपाधियों को झाड़ता गया, बस सारी उपाधियां हटा दी। हाँ, आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, आप कीजिए, इसका निष्कर्ष निकलेगा जरूर, पर मैं उत्तर दूंगा, आप प्रश्न उठाइए, फिर जो है ना निकलेगा। जी गुरु जी। नहीं देखिए, जीव तो ब्रह्म है, ऐसी मतलब ऐसा जब हम उसको ईश्वर की तो जरूरत नहीं है गुरु जी, लेकिन नहीं, जरूरत तो है, जरूरत तो है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है। वो आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। मैं एक वाक्य बोलने लगा, आजकल सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, किसके पीछे हम पड़े, उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको वो चीज देना चाहते हैं। सबकी जरूरतें अलग अलग हैं और उसको हम वो चीज देना चाहते हैं और उसको जरूरत नहीं। जब जीव की अविद्या चली गई गुरु जी, तो उसको ईश्वर से तो लेना देना ही नहीं है, वो तो ब्रह्म नहीं है। नहीं, उसकी जरूरत है किसी किसी की कि मैं ईश्वर की तरह सामर्थ्यशाली बन करके जीऊं। व्यवस्था के लिए तो ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्था तो ईश्वर के रूप में ही है। नहीं, वो तो ठीक है, शेखर जी कह रहे हैं कि जीव को ईश्वर की क्या जरूरत है। व्यवस्था के लिए नहीं है ना जरूरत। आप सब अपने अपने तरीके से चीजों को देख रहे हो, आप अपने ढंग से देख रहे हो, शेखर जी अपने, मैं अपने तरीके से, तो ये कोई परेशानी नहीं। दूसरा कुछ दूसरा देखे तो हमारी दिक्कत ये होती है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सबसे अच्छा है? तो उसको हमें हटा देना है। तो आपने कहा कि ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ईश्वर की जरूरत है, किसी किसी को है, सबको नहीं। जैसे मैं ईश्वर की तरह ही समाधिस्थ रहूं, दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहूं, ये ईश्वर की जरूरत होगी ना। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर जैसा प्रेम मुझ में हो। ईश्वर का प्रेम तो देखते ही बनता है ना। ईश्वर जैसा प्रेम मुझ में हो, ईश्वर जैसा धैर्य मुझ में हो, ईश्वर जैसी क्षमा मुझ में हो, तो ये जरूरत हो गई ना। एक दृष्टांत, एक मॉडल हमने अपनी आंखों के सामने रखा ईश्वर को। मैं तो ईश्वर जैसा धैर्य, ईश्वर जैसी क्षमा, ईश्वर जैसा प्रेम, ईश्वर जैसी करुणा, ईश्वर जैसी करुणा, ईश्वर जैसा न्याय, पक्षपात रहित, तो ऐसे ही इनकी जरूरत है ना। जी, तो गुरु जी मतलब अविद्या का नाश बिना ईश्वर को माने तो होगा ही नहीं फिर जीव का। हाँ, जीव ये तो सही बात है, लेकिन भगवान बुद्ध तो ईश्वर को नहीं मानते थे, क्या उनका अविद्या का नाश नहीं हुआ? या सांख्याचार्य तो विद्या, ईश्वर को इस रूप में, भक्ति के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखते, क्या उनका नाश नहीं होता? होता है। मेरे को यदि मैं जो भी दिख रहा है उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैंने चाहिए पक्ष में बोला था। ईश्वर जैसा मुझे प्रेम, ईश्वर जैसी निष्पक्षता, ईश्वर जैसा ये सब चाहिए। और मैं यूं कहूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, न ईश्वर से न जगत से। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि हम ये एक एक क्षण ऐसा जीने लग जाए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा शुद्धतम रूप बच जाएगा। परमात्मा ये थोड़ी कि उसकी भक्ति करेगा तभी वो फल देगा, वो
वो भी देता है, पर उसकी न्याय प्रणाली को यदि स्वीकार कर ले, एक व्यवस्था मतलब इच्छा खत्म कर दे अपनी, बस फिर हम ईश्वर से कुछ भी नहीं चाहे तो भी ईश्वर अपनी व्यवस्था के मुताबिक हमको देगा ही। ईश्वर से कुछ नहीं चाह रहे, फिर भी उसके बनाए हुए सूरज का हम लाभ उठाते हैं। ईश्वर से नहीं चाहते, पानी पीते हैं, उसने ईश्वर ने पानी बनाया, हवा बनाई, हवा लेते हैं। मुक्ति की व्यवस्था भी तो ईश्वर की। तो गुरु जी वही ईश्वर की तो हम कृतज्ञता को भुला नहीं सकते ना। महात्मा बुद्ध भी तो नहीं, भक्त लोगों को इसी प्रणाली में जीना चाहिए। महर्षि दयानंद, श्री अरविंद इसके उदाहरण है। नहीं तो महात्मा बुद्ध कैसे कर सकते हैं गुरु जी? उनको ईश्वर ऐसा क्या उनको मतलब वो तो परमात्मा की आई मीन ईश्वर की कृतज्ञता का तो हमें वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं, वो क्या बोलते हैं, निर्लिप्त हो गए वो सब चीजों से। निर्लिप्त तो मैं भी कह दूं कि आई मीन फिर तो वो कृतघ्नता है ना जी। वो तो मतलब नहीं, किसी ने कृतज्ञता किए तो तो अलग स्वीकार चीज नहीं है। करना। कृतज्ञता नहीं, उसकी व्यवस्था में कितना वो करुणा, प्रेम और ये सब बहा रहे थे। वो तो ईश्वर, यहाँ तो अद्वैत में हम ही तो हैं वो जो करुणा बहाने वाला है। ये मतलब भेदवाद, भेद पक्ष में ये सब आएगा जो आप बोल रहे हो ना। जी जब जी मैं जीव हूं संसारी और मैं उस अवस्था में जाना चाहता हूं ज्ञान की स्थिति में, तो मैं अपने से शक्तिशाली तत्व को अपना सहारा बनाकर, तो फिर उसमें कृतज्ञता, उसमें भगवान का भक्ति, भगवान का ध्यान, सब ये सब आएगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है ना। गीता ही कह रही है कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम का मतलब है वो अपनी उपाधियों को हटा दो और अपने शुद्धतम रूप में पहुंचो, अपने शुद्धतम रूप को प्राप्त कर लो। तो गुरु जी निषेध यहाँ के द्वारा नहीं, महात्मा ये बुद्ध मेरा में स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसे करते करते। महात्मा बुद्ध में करुणा भी तो ईश्वर के ही कारण तो आई है गुरु जी। उसके ब्रह्म होने से करुणा कहाँ से आएगी? मतलब जो भी उसमें सारा कुछ मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्म होने के बाद हम ईश्वरीय गुणों से युक्त ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हम ईश्वर की भक्ति के द्वारा ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं, ये एक पथ है। और ब्रह्म होने के बाद ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, ये एक दूसरा पथ है। तो गुरु जी ब्रह्म होने के बाद तो हम ना तो सर्वज्ञ हो सकते ना ज्ञानवान हो सकते। वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। वहां तो हम ऐसे कैसे कहें नहीं, कि जब व्यवहार में उतरते हैं तो सर्वभूत हिते रता, ऐसा एक शब्द आता है 12वें अध्याय में गीता के, कि एचाप्यक्षरम अव्यक्तम। वहां पर 12वें अध्याय में गीता में ये कहा कि सगुण की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है या निर्गुण की? ये तो अव्यक्तम पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। शब्द वहां भी डाल दिया है। मुझे तो इसमें ऐसा ही लगता है कि दो रास्ते हैं। ईश्वर की भक्ति से ईश्वर मिलेगा, ये पक्का है। बुद्ध जैसे लोगों ने चाहे ईश्वर का नाम नहीं लिया, सारी व्यवस्था को तो मतलब उस पे हाँ, ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन नियमों के ऊपर है सब। नियम चले, ये भी ठीक है। तो ये उनका प्रश्न ही है ना कि वो कृतज्ञ क्यों बन रहे हैं? हाँ, वो ये तो नहीं कह रहे कि उनको मानता ही नहीं हैं? उसको पे वो नाम नहीं ले रहे। कर्मण्यता को हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। स्वामी जी ने किया था, समय की क्या परिस्थिति थी, इसमें क्या फायदा है? हाँ, नहीं, वो उनका प्रश्न ये है कि ईश्वर की व्यवस्था को मान रहे हैं तो उसका नाम लेने में क्या ईश्वर जरूरत जो है? करवाना चाहते हैं वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, जो करवाना चाहते हैं वो तो कर रहे हैं, फिर वो ईश्वर की प्रशंसा करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं?
कुछ कारण हो, क्या है वो तो नहीं जानते, लेकिन हाँ ईश्वर अपनी प्रशंसा करवाना चाहता भी नहीं। हाँ, ये भी है। पर जो ईश्वर से कुछ चाहते हैं ना, उनको ईश्वर दे देता है। जो कुछ नहीं चाहते और ईश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, उनको भी दे देता है। शेखर जी की समस्या का समाधान समाधि है। जब ये समाधि में चले जाएंगे तो सब समस्याओं का समाधान। नहीं, फिर तो ये पढ़ना भी बेकार है, आप जो उत्तर दे रहे हो इसमें। फिर आप ना, आप जो अनुभव का उत्तर विषय दे रहे हो इसमें, फिर पढ़ना भी बेकार है और बोलना भी बेकार है, देखना भी बेकार है। फिर ये समाज विवेचन को फिर कौन मना करे? व्यवहार में तो चलता ही है सर जी, व्यवहार में तो हैं? चलेगा ही, व्यवहार में हैं? तो चलेगा, व्यवहार में तो नहीं चलेगा। नहीं संविधान जी का भी चला करता जी। नहीं तो नहीं नहीं, वो कह वो रहे तो हैं ना कि विद्यार्थी को तो हर प्रश्न करने का अधिकार है। ना, मैं वैसे ही वो बात कर रहा हूँ जी, मैं वैसे नहीं जी, मैं तो वैसे ही बात कर रहे हैं जी, जैसे आप औरों से बात कर रहे हैं ऐसे ही मैं कर रहा हूँ जी। प्रवचन तो समाधि का पूरक है ना जी, एक दूसरे के पूरक है ना। प्रवचन से समाधि लगेगी, समाधि लगाने से फिर प्रश्न उठेंगे। हाँ, समाधि एकाग्रता का नाम है। समाधि एकाग्रता का नाम है। तो मैं तो ईश्वर का मना भी नहीं कर रहा हूं, और मैं चूंकि दूसरा भी शास्त्र का पक्ष सामने रख रहा हूं, इसलिए मैं दूसरे पक्ष का भी समर्थन कर रहा हूं कि कोई हो सकता है ऐसा जो मैं को पकड़कर साधना कर रहा है, उसको एक तू को पकड़कर साधना करने वाले, एक मैं को पकड़ करके। मैं का मतलब ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार से युक्त नहीं। मैं का मतलब इन शरीर आदि से अलग जो मैं है। जैसे रमन महर्षि थे ना, वो मैं को पकड़ करके साधना कर रहे थे। तुम अहम मैं कौन, इसका इसकी खोज कर रहे होते थे वो हमेशा। 30 साल तक इसी खोज में रहे हो लगातार, बस सुबह से शाम तक। गुरु जी कल कोई मास्टर जी कह रहे थे कि 1 साल में काम बन जाए, वो तो एक पूरा जीवन, जब से उनको चेतना आई तब से लेकर मरण पर्यंत उसी साधना में रहे। तो 1 साल में तो निश्चय हो जाएगा, ये तो पक्का है। पर यदि किसी ने छोड़ दिया और फिर पहले जैसे व्यवहार करने लगा, तो मैं कहता हूं कि 1 सप्ताह में आदमी की वही स्थिति आ जाएगी जो पहले थी। फिर ये रोता रहेगा, यूं कहेगा जी मैं वही स्थिति लेना चाहता हूं, वो नहीं आ रही मेरी। एक बार मेरी ऐसी स्थिति आई और फिर मेरी वो चली गई, मेरी अब क्या करूं, वही स्थिति नहीं आ रही, फिर ऐसे रोएगा। जो आदमी किसी स्थिति को प्राप्त करके फिर वैसे ही जीने लगता है जो ऐसी पहले जी रहा था, उस स्थिति को पाने से पहले जैसे जी रहा था ना, 1 सप्ताह में बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन की बात नहीं करा, 1 सप्ताह में धीरे 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 वहीं टहनी अपनी जगह चली जाएगी। जैसे खींच के लाए थे ना उसको, छोड़ते ही अपने आप धीरे 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 वहीं पहुंच जाएगी। तो जो लोग मैं को पकड़ साधना करते हैं, मैं का मतलब शरीर मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार से बिल्कुल अलग। मैं इस मैं का भी जो मूल है वो है आत्म तत्व। ये जो मैं हम बोलते हैं ना, हम अहम के पीछे फिर एक सन्नाटा छाया रहता है। अहम तो बोल दिया, अहम के पीछे एक सन्नाटा छाया रहता है जहां बिल्कुल शांति रहती है, वही शुद्ध आत्मा है। ओम बोल लो अहम बोल लो, एक ही बात है। अहम अहम अहम, इस अहम के पीछे आप ध्यान देंगे तो एक सन्नाटा छाया हुआ मिलेगा, वो सन्नाटा ही आत्मा है। सन्नाटा में जो एक चिन्मय तत्व, वो सन्नाटा में, सन्नाटा ही आत्मा कहने से कोई भ्रांति हो सकती है?
सन्नाटा में जो चिन्मय तत्व मौजूद है ना, उस बिल्कुल एकदम साइलेंस में जो चिन्मय तत्व मौजूद है वही आत्मा है। हाँ आजादी, खूब बढ़िया। एक शब्द बोलिए, उसके बाद चुप हो जाइए, साइलेंस। तो कोई वृत्ति जो नहीं है, उस वृत्ति रहित अवस्था में जो एक चिन्मय तत्व है वही आत्मा है। ओ माता। तो इसमें जो है ना, गुरुजी मैं इस प्रक्रिया से चलने वाले, वैसे लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पर भक्त को तो इसी शैली में बोलना चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं अपने शेखर जी जो बोल रहे हैं ना, भक्त को इसी शैली में बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, भाई परमात्मा कितना दयालु है, ऐसी शैली में रात दिन अपने लगे रहना चाहिए। साथ में ये भी विचार नहीं करना चाहिए कि इससे अतिरिक्त कोई और शैली नहीं है, ये भी विचार नहीं करना चाहिए कि इसके अतिरिक्त कोई और शैली है ही नहीं। दूसरी जो शैलियां है, और दूसरी शैलियों का भाई किसी का होगा अपना, ऐसे उदारता बरत ले, उसमें क्यों हम उसमें क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाएं। भाई मेरे को तो यही समझ में है, किसी को हो रहा है तो होने दो भाई, मैं क्यों इसमें। पर मेरे तो निश्चय यही है कि परमात्मा और मैं, जीव और मेरा परमेश्वर, वही मेरा उद्धार करेगा। और इस शैली में हम निर्भर तो होते हैं, सब कुछ वो हो जाता है ना, हम उसके ऊपर डाल देते हैं और एकदम शांति, संतोष, ये सब मिलता ही है हमें। तो गुरुजी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब महात्मा बुद्ध ब्रह्मवेत्ता होते हुए ईश्वर को नहीं मान सकते क्या? नहीं, वो तो कोई कारण होगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं मान सकते, वो कोई कारण होगा उनका, क्यों वो ईश्वर को अवॉइड कर रहे थे। कृष्णमूर्ति से पूछा, जैसे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को देखने से ऐसा लगता है कि ईश्वर को वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक बार साक्षात सीधा प्रश्न कर दिया कि आप ईश्वर को नहीं मानते, बोल नहीं ये तो मूर्खता होगी ऐसा कहना। तो पर जिस तरह का ईश्वर लोग मान रहे हैं वो ईश्वर तो मैं नहीं मानता। माइंड मेड ईश्वर को मैं नहीं मानता, मनुष्य की कल्पना के द्वारा प्रसूत जो ईश्वर है, जब ईश्वर की कितनी ही गंभीरता से कल्पना कर ले, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य जैसा ही ईश्वर को हम देख पाते हैं, कितना ही ईश्वर को देखते हैं, कल्पना में वही आता है जैसे हम थोड़ा सा हमारी। तो भगवान बुद्ध के पीछे तो मैं क्यों निर्णय दूं, ऐसा मेरा क्या अधिकार है कि मैं क्या परिस्थिति होगी पता उनकी क्या, मैं तो ऐसे ही सोचूंगा कि पता नहीं क्या परिस्थिति रही होगी, क्या महापुरुष जो है। अब महर्षि दयानंद जो है गीता का मुखरित रूप से प्रचार नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे। होगी उनके मन में कोई दिक्कत था कि भाई क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, इतना ज्यादा गीता का प्रचार था, बोले मैं कह दूंगा तो ये वेद को छोड़ के इसी में लगे रहेंगे। उनके टारगेट में नहीं थी, उनके टारगेट में वेद है, इसलिए। नहीं तो उदाहरण एक भी, गुरु नानक का एक उदाहरण नहीं देते, तुलसीदास का एक उदाहरण, दादू पंथ का एक भी उदाहरण नहीं देते, किसी का नहीं देते। गीता के उदाहरण देते, ये श्रीमद् भगवद गीता का वचन ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो पर मुखरित रूप से ऐसे जैसे नाम ले देते ना, जैसे मनुस्मृति का नाम ले दिया, विदुर नीति का नाम ले दिया, तो ऐसे ही उद्योग पर्व में वो उपदेश कितने ही है, वो सारे उपदेशों को ले दिया है नाम। सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे एक छोटा सा नाम ले देते कि जोर पड़े थे। तो यहाँ त्रेतवाद पे नहीं चोट पड़ने वाली थी गुरुजी, ऐसा नहीं सोचते? त्रेतवाद पे, उनके त्रेतवाद पे चोट पड़ेगी अगर गीता को जितना जितना वो करेंगे, इसलिए नहीं किया। मेरा तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं, गीता को मान रहे, श्रीमद् कितनी बड़ी बात लिखी है, श्रीमद् भगवत गीता के इस वचन को मैंने आधार बनाकर अपने जीवन का निर्णय लिया है
कि विद्या और धर्म के कार्य अमृत के समान, बाद में तो अमृत के समान होते हैं, प्रारंभ में विष के समान होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट है। और भी कई हैं, उन्होंने कई सारे वो दिए हैं। उनका टारगेट त्रेतवाद नहीं, टारगेट उनका वेद को, मूल संहिताओं को स्थापित करने के लिए जोर लगा रखा था। उन्होंने कहा कि मैं ये गीता का नाम ले दूंगा तो लोग फिर वहां से हट करके इसी में लगे रहेंगे। इसमें तो लगी रहे, वो स्वयं कथा करते रहे गीता की, कितने दिनों तक गीता की कथा करते रहे। तो ये महापुरुषों के सामने अपनी अपनी कोई परिस्थिति होती है, अपना अपना कुछ होता है, ये जिसको सामने रख करके वो फिर निर्धारण करते हैं कि ये चलाना है तेरे को। तो देखो गुरुजी, अपना ये जो त्रैतवाद, ऋषि दयानंद से पहले कौन इतने स्ट्रोंग हुए थे त्रैतवाद के लिए? त्रैतवाद ऋषि दयानंद से पहले नहीं है। शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा है, इनका पांडित्य ले लो, ऐसे करके इनका पांडित्य ले लो, एक ईश्वर है और ये जीव है, अनंत एक प्रकृति है। रामानुज का भी तो त्रैतवाद था जी। नहीं, कितना कठोर शब्द बोल दिया, बोले इनका पांडित्य ले लो। ऐसे शुरू की बात, एक ईश्वर है, हम जीव हैं, ये प्रकृति है, ये श्रुति के हत्यारे हैं। ऐसे कहते हैं ये लोग, श्रुति के हत्यारे हैं। तो वही गुरुजी मैं पूछ रहा था, और कौन हुए थे जो मतलब शंकराचार्य जी से पहले एक किस्म से जो त्रैतवाद को काफी चल रहे, सारे वाद चल रहे। शंकराचार्य जी से पहले भी आ रहा था, तो उसको ही पकड़ करके आचार्य, ये सारे त्रैतवाद ही। तो त्रैत का मतलब आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। प्रकृति को तो सभी मानते हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। त्रैत का मतलब द्वैत। त्रैत शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया है महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद द्वैत मानी चेतन जो जीव है वो बिल्कुल अलग सत्ता है और परमेश्वर अलग सत्ता है। ये जो दृष्टि है इसको बोलते हैं द्वैत। ऐसे जी। और एक द्वैत शब्द का प्रयोग होता है प्रकृति पुरुष के लिए। सांख्य जब पढ़ते हैं, सांख्य का अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति पुरुष के लिए द्वैत शब्द का प्रयोग होता है। और वैसे आत्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग अलग सत्ताएं हैं, दो सत्ताएं हैं। इस बात को महर्षि दयानंद मानते हैं और मध्वाचार्य भी मानते हैं। परमात्मा और आत्मा को बिल्कुल अलग अलग मानते हैं। तो उससे पहले भी ऐसे लोग थे मानने वाले, बहुत सारे आचार्य। और आचार्य शंकर ने तो यही विचार करके निर्धारित किया कि श्रुतियां जो है वो अद्वैत परक है। शंकर ने जो अद्वैत पर इतना जोर दिया है, इसका मतलब उससे पहले इसकी परंपरा इससे उल्टी होगी। हाँ, इतना जोर देने का मतलब ये है कि उससे पहले इससे अलग परंपरा थी। आप भी मौका मिलता है, हम बार बार कहते हैं कि एक ही है, अद्वैत। हाँ, एक ही है। जैसे महर्षि दयानंद जब भी मौका मिलेगा मूर्ति पूजा आदि करने वालों का, ईश्वरी उपास में इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, मूर्ति आदि पाषाणों की ये पूजा में जो उसका खंडन जरूर कर देंगे, बाल विवाह का खंडन कर देंगे। हाँ, अन्य कोई नहीं, मना कर देते। तो शंकराचार्य जी भी अद्वैत, एक ही आत्मा करते करते एक आत्मा जाने बिना कुछ नहीं होगा। बहुत बात करें, मैंने कई दिन इसलिए नहीं पढ़ा, इसके अलावा दूसरी बातें नहीं करते। ओम आचार्य। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जीव का स्वरूप कहो या परमात्मा का स्वरूप कहो कि परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सबसे अलग कर लो, उसके बाद में परमात्मा बचता ही नहीं। यानी परमात्मा को या जीव को एक ही हो जाता है जी। अभी अभी आपने स्थापना की थी, जो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई बिल्कुल एकदम से मेरे को सबसे अलग कर लो, परमात्मा से भी अलग कर लो, ऐसा आपने अभी अभी कहा था। तो अलग करके देखते हैं क्या कहा था कि ईश्वर भी से भी नहीं चाहिए, जगत से भी नहीं चाहिए।
हाँ जी, फिर होगा। हमारा स्वरूप जो बचेगा वो तो शुद्ध आत्मा ही बचेगा ना। फिर वहां पर भगवान के या ईश्वर जिसको ब्रह्म कहते हैं उसको खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं जी। हाँ, ये तो सही है, ऐसा नहीं है, पर ये ईश्वर और ब्रह्म तत्व इन दोनों में अभी और खोजने की जरूरत पड़ी हुई है ना। शेखर जी के प्रश्नों से लगता है कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं और जिसको हम ब्रह्म कहते हैं ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रसंग चल रहा है ना, देखिए 10वें मंत्र में फिर अक्षर आ गया, बीच में ईश्वर की महिमा आ गई, और बीच में जो थे एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, वहां भी अक्षर का ही प्रशासन बता रहे हैं, और है ये ईश्वर की व्यवस्था ना। अक्षर और प्रशासन दोनों एक साथ शब्द आ रहे हैं तो ये तो भिन्न हो ही सकते हैं, वो भिन्न हो ही सकते हैं, क्योंकि हाँ, अक्षर और प्रशासन की बात जो चल रही है ना, इससे ही पता लगता है कि ईश्वर और ब्रह्म एक ही तत्व है। अक्षर का वर्णन तो इस मंत्र में जो कहा है ना, ये 8वें मंत्र में अक्षर का स्वरूप बताया निषेध पक्ष से, ये भी नहीं करके, और फिर अनुमान प्रमाण 8वें के बाद 9वें मंत्र में अनुमान प्रमाण से ये बतला दिया। 5 अनुमान लिंग प्रयोग किए, किसी के अनुशासन में प्रशासन में जो है सूर्य चंद्रमा धारित है, अक्षर के ही प्रशासन में। प्रशासन तो ईश्वर का होता है, अक्षर का क्या प्रशासन होगा। और फिर एतद अक्षरम 10वें मंत्र में ये कह दिया कि ये अक्षर, इस अक्षर को बिना जाने जो जाएगा ना, बिना जाने लोक में हवन करेगा, तप करेगा, हजारों साल तक भी कुछ करेगा तो अंतवद एवस्य भवति यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा लोकात् प्रयति सकृपणा, मानी जो इस अक्षर को बिना जाने इस संसार से विदा होगा वो दीन है, बेचारा है वो। और स एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा लोकी प्राप्त, और अथ या एतद अक्षरम गार्गी, और इस अक्षर को जान करके जो प्रयाण करेगा वो वास्तव में सच्चा ब्रह्मविद है। ब्राह्मण है का मतलब ब्रह्मविद है। और 11वें 12वें मंत्र में फिर ये कह दिया तद्वा एतद अक्षरम गार्गी दृष्टम दृष्टि, ये कितने तेजस्वी शब्द है। 11वें मंत्र पर तो बस मोहित हो जाना चाहिए। कहते हैं गार्गी वो दिखाई नहीं देता पर देखता है, सुनाई नहीं देता पर सुनता है, विचार में नहीं आता पर मनता है, जानने में नहीं आता पर जानने वाला है। नान्यता तो अस्ति दृष्टि, इसके अलावा कोई हमारे इस अस्तित्व में देखने वाला नहीं है। नान्यता तो अस्ति श्रोत्री, सुनने वाला नहीं है। नान्यता तो अस्ति मंत्री, नान्यता तो अस्ति विज्ञात्री। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशे आकाशा उतश्च प्रोतश्च, इसी अक्षर में ये अव्याकृत प्रकृति जो है ना वो छिपी हुई पड़ी है। प्रकृति को कहाँ छिपाते हैं, मास्टर जी का प्रश्न था, तो ये प्रश्न इस पंक्ति में उत्तर आ गया ना। किसी अक्षर में गार्गी आकाश होता प्रोत है। तो फिर गार्गी ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्राह्मण अपना पीछा छुड़ा लो बस इससे, भगवंता तदेव बहुमन्यध्वम यदस्मात् नमस्कारेण मुच्चिद्धम, यही भला है कि बस नमस्कार करके और यहाँ से विदा हो जाओ। न वही जातु अस्माकम एवं कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता, ब्रह्म वदनम प्रति, इस ब्रह्म वदन के प्रति कोई जीतने वाला हो नहीं सकता। तत्व है वाचक नवी उपराम, और वाचक नवी तो शांत हो गई। तो यहाँ पर देखिए अक्षर और ब्रह्म ईश्वर, एक तरफ अक्षर है, फिर काम इसमें दिखा दिए, बीच में 9वें मंत्र में सारे काम दिखा दिए ईश्वर के। तो इसका मतलब अक्षर और ईश्वर ये दो नहीं है, ये निर्णय करना पड़ेगा। जैसे मांडूक्य के श्रुति में 5, 6 और 7 ये ईश्वर, 6ठे मंत्र में ईश्वर दिखा दिया, 7वें मंत्र में ब्रह्म का रूप दिखा दिया, तो एक ही तो हो गए।
सुषुप्त अवस्था में जो ईश्वर है वही पहले तीनों आत्मा तीनों स्थितियों में जो बताया सुषुप्त में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसी को फिर सातवें में ईश्वर, चौथे में फिर उसको बिल्कुल निर्गुण में, छठे में उसको ईश्वर कह दिया, सातवें में उसको, छठे में तो ईश्वर और सातवें में निर्गुण रूप दिखा दिया मांडुक्य उपनिषद में। माने 3 मंत्रों में, 5वें में सुषुप्ति का, चौथे में स्वप्न का और तीसरे मंत्र में जागृत का वर्णन किया। तीसरे, चौथे, 5वें में, छठे में ईश्वर को बता, वही सुषुप्त अवस्था में कारण के रूप में ईश्वर बता दिया। मानी स एष सर्वेश्वर, एष सर्वेश्वर, एष अंतर्यामी, एष सर्वज्ञ, एष प्रभवाप्य भूतानाम, ऐसा बोल दिया। एष सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये सर्वांतर्यामी है, और ये प्रभवाप्य भूतानाम, प्रभव और अप्य है, भूतों का प्रभव और अप्य है, ये ऐसे कह दिया है जी। उत्पत्ति और प्रलय, प्रलय और विनाश का आधार यही है। तो 5वें मंत्र में तो सुषुप्ति का वर्णन किया, और जैसे ही छठा मंत्र तो उसमें ये बतला दिया, एष योनि सर्वस्य, 5 शब्द है ना, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, 5 शब्द है। एष सर्वेश्वर 1, एष सर्वज्ञ 2, एषोन्तर्यामी 3, एष योनि सर्वस्य, सबका कारण 4, प्रभवाप्य भूतानाम 5। माने उत्पत्ति और प्रलय भी यही है। और तुरंत फिर 7वें मंत्र में नान्त प्रद्युम्न बहिष स आत्मा स विज्ञेय कह दिया। तो छठा और 7वां वास्तव में तो एक ही है, क्योंकि ये जो सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वस्व, योनि बताया, ये सारा इसमें लीन है। 7वें मंत्र में लीन हो गया यहाँ भी एक साथ ही 3 मंत्र दोनों का बारी बारी स्मरण कर रहे हैं, और यहाँ भी मांडुक्य में भी हो गया। छठा मंत्र मांडुक्य का और 7वां मंत्र पास है, और इधर भी ऐसा ही है। और फिर आखिरी में 11वां मंत्र और 12वां मंत्र भी एक साथ है। सुषुप्त स्थान प्राज्ञा मकार तृतीया मात्रा मितेर अपीतेर्वा अपीतेर्वा मिनोति हवा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति अमात्रस् चतुर्थ व्यवहार्य प्रपंचो समा शिवो अद्वैता। तो ये जो चतुर्थ रूप है, ये वो रूप है जहां पर ये सारा आकाश, अव्याकृत प्रकृति, सारी माया उसमें जब लीन अवस्था में होती है, जब वो अक्षर में लीन अवस्था में होती है तो उसको शुद्ध आत्मा कह देते हैं। और वही लीन अवस्था ना होकर कारण अवस्था, बीज शक्ति युक्त अवस्था होती है, वह ईश्वर है। बीज शक्ति युक्त अवस्था और शुद्ध आत्मा अवस्था, शुद्ध आत्मा अवस्था में जो बीज शक्ति है, कारण है ना, वो उसमें अभिन्न हो जाता है। एक तो बीज शक्ति का प्रणेता वो तो अक्षर है, और बीज शक्ति के रूप में जो जिसका उद्भव हो गया वो ईश्वर है। और फिर वो जो हिरण्यगर्भ रूप में आता है तो सूक्ष्म जगत है, विराट जगत है, स्थूल जगत है। आपकी आवाज यह नहीं जा रही। हाँ जी, तो हम तो शास्त्र का निर्णय कर रहे हैं, अपनी कोई कल्पना नहीं दौड़ा रहे। शास्त्र वाक्य क्या कह रहे हैं? जी गुरुजी, वाक्य क्या कह रहे हैं, इस तरफ हमारा जोर है। हम अपनी भावनाओं को यहाँ पर बीच में नहीं ला रहे।
जैसे गुरु जी यहाँ ये दो शब्द आ रहे हैं, प्रपंचोपशमः और अव्यवहार्य। यही तो कह रहे हैं कि वही जब अव्यवहार्य होता है, प्रपंच का जब क्षम हो जाता है, तो उसमें ये कह देते हैं। मतलब इसमें बार में है अक्षर, यहाँ जो मंत्र है ना, ये जो हम कह रहे हैं ना, 8वां मंत्र, 9वां मंत्र, अक्षर अक्षर कर रहे हैं ना सारे मंत्रों में बृहदारण्यक के। तो ओम शांति शांति शांति।